हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है ए सीरीन, भारतीय प्लेयर हैं। वो अंक है 2191, बढ़िया अंक है। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो लाइव मैच है, ऑनलाइन मैच है, 8 सेकंड बचे हैं। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और मैंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रख दिया है। बढ़िया, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। ना ही आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं। आपको सिर्फ वो चारों वीडियो देखने, उसके बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं ऑनलाइन चेस कैसे खेलना सिखाता हूँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग ऑनलाइन चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से भी मूव चलते हैं और खुद ही वाइट से भी मूव चलते हैं। तब जब एक बंदा दोनों तरफ से मूव चलेगा तो इसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फिक्स होती है, मूव फिक्स होते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल टाइम में आपके पास रियल अपोनेंट आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे रैंडम अपोनेंट मिलता है। तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से बड़ा खिलाड़ी हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हो। तो मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा, अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा। तो हम दोनों पल प्रतिपल अपने मूव और स्ट्रेटजी एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए चेंज करते रहेंगे। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रखा है। तो देखिए, मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर E7 पोजीशन में रख लेता हूँ, उसके बाद D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रखूँगा। मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले काम करना है और H, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हमें से ले लेनी चाहिए। तो मैं क्वीन को उठाकर मैंने E7 पोजीशन में रख दिया और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है। तो कैजलिंग उन्होंने कर लिया है, तो अब सारा अटैक मैं लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो भी गलती करेगा भाई हारेगा। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया बढ़िया मैच। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अपने नाइट को अगर मैं H7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए, इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रखा था। तो इनका बिशप G5 पोजीशन पर रहा था। तो अब इस पॉन को मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरे G5 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने नाइट से मार दूंगा, और अगर नहीं मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है। तो बढ़िया मैच। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो इस समय ये है कि मैं अपने देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने अपने H3 वाले पॉन से मेरा पॉन मारा तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। सबसे जो सही मूव नज़र आ रहा है वो यही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है। तो मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पे रखूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं नाइट को, नहीं एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकते हैं दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने E4 वाले पॉन से मेरा D जो कि नहीं मारा, तो अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि इनके नाइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन रख दिया, तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो नाइट को कौन सी जगह ले जाएंगे ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने E6 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है, और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे।
तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, तो एक काम कर सकता हूँ और मैं अपने अगर वाइट बिशप को इस जगह रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं कैसलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। तो अब मैं कैसलिंग करने वाला हूँ, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कैसलिंग करने वाला हूँ, तो कैसलिंग तो मैं करूँगा ही। उससे पहले अपने क्वीन को मैं ई बढ़िया, और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कैसलिंग करने वाला हूँ, कैसलिंग मैंने कर लिया और इनके मूव का ही मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मारूंगा और उसके बाद अपने बिशप को मैं, जो कि बिशप है DF8 पोजीशन पे, इसको मैं D6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैंने अपना बिशप उस रेंज में ले लिया है और अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन हटाना पड़ेगा, तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए इन्होंने अपना नाइट, तो मैं कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को वापस इस पोजीशन में रखूँगा, देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले किंग मुझे यहाँ से हटा लेना है। मैं किंग को B8 पोजीशन पर लाना चाहूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका जो बिशप है ब्लैक, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई बढ़िया मूव चला जा सकता है। और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखना है कि कौन सा मूव मैं चलूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव के ऊपर। तो चेक इन्होंने मुझे दिया है, कोई बात नहीं, मैं इस चेक को तो आराम से बच जाऊंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ क्या, नहीं 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 नहीं, अपने इस नाइट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। या एक काम कर सकता हूँ, अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है, देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच। तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट से अगर मैं मैंने गलती कर दी है क्या? यस, मैंने गलती कर दी है यार एक। तो इस पॉन को मारना पड़ेगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैंने एक नाइट मरवा दिया है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच बहुत ही खतरनाक जा रहा है, वो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैं अभी तक, देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहता तो इनका विशप मार सकता था, लेकिन मारने से पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनका अगर विशप मार देता तो मुझे फ़ायदा हो जाता दोस्तों। देखिए मैंने लॉस कर लिया है अपना, मुझे अपने रुक से इनका विशप मार देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा। विशप मारना बढ़िया डिसीजन रहता उस समय, और मैंने नहीं मारा है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं सबसे बढ़िया, और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन रख देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये अपने रूक से मेरा नाइट मारेंगे, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए मौका अच्छा है, तो इन्हें अपनी चेक बचानी है, चेक एंड मैट। तो अब सोचना मुझे है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच बहुत ही खतरनाक है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला, जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका क्वीन मैं मार दूंगा। मैंने क्वीन फंसा दिया है देखिए। तो मैं अपने नाइट को अब E2 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा, इनका क्वीन मारा जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वही मैं आपको बोल रहा था कि मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो ये मैंने इनका क्वीन ट्रैप करने के लिए मूव चला था, जो कि सक्सेसफुल हो गया है। और ये अब कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन मार दूंगा, अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनके पास अब कुछ खास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो क्वीन तो मैंने इनका मार दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं अपने रूक से इनका ये पॉन मारना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। ये बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देना चाहता हूं, तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि डायरेक्ट मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मूव को जज नहीं कर पाए, और मैंने इनका क्वीन मार दिया दोस्तों। देखिए तो यही होते हैं स्ट्रेटजी मूव। तो देखिए इन्होंने पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज की मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की इन्हें ट्रैप करने के लिए। तो इसीलिए मैं दोस्तों ऑनलाइन मैच खेलता हूं, क्योंकि लाइव मैच जो खेलते हैं उसमें आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया बहुत सारा मिलता है। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनके पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट अपने जो रूक है H5 पोजीशन पे, उसको मैं H1 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा, इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की, और इनफैक्ट ये मुझे ट्रैप करने भी वाले थे, लेकिन इन्होंने मेरे मूव का ध्यान नहीं दिया और अपना क्वीन गवा दिया दोस्तों। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है या नहीं ये मुझे देखना है। तो देखिए मूव तो अभी भी इन्होंने बढ़िया चला है।
तो सबसे पहले क्या इनको एक चेक देनी चाहिए? तो एक काम कर सकते हैं और अपने रूक को अगर मैं उठाकर G8 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच अभी भी फंसा हुआ है, तो अब चेकमेट तो इनकी अभी भी है। देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनको चेक तो देने ही वाला हूँ, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, दो जगह से मैं इनको चेक दे सकता हूँ। तो इन्होंने अच्छा मैच खेलने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो लेकिन तारीफ इस बात की है कि इन्होंने लास्ट तक अपना धैर्य नहीं खोया और बहुत ही अच्छा मूव चला, अपने किंग को F1 पोजीशन पर रख लिया। तो अगर मैं अपने रूक को H1 पोजीशन से इनको चेक देता भी तो ये अपने नाइट को सामने लगा देते तो मुझे लॉस हो जाता। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो यही मैं आपको बोल रहा था। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनका एक रूक मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका एक रूक मार दूंगा। कोई सा भी रूक मैं मार सकता हूँ, चाहे मैं F6 वाला रूक मारूँ या फिर A1 वाला रूक, मर्जी इनकी है। तो मैं चाहता तो इनको चेक दे सकता था लेकिन उस चेक का कोई फ़ायदा था नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो वापस इन्होंने अपना बिशप, देखिए अभी तक बढ़िया मूव चल रहे हैं ये। तो अब मैं इनको एक चेक देने की कोशिश कर सकता हूं क्या? सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं और अपने क्वीन को वापस C2 पोजीशन पर रख लेता हूं। तो उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वापस देखिए तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो इनको मैं एक चेक और दे सकता हूं, यस एक चेक और दे सकता हूं। कहाँ से ये मुझे सोचना है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। इनके पास अब कोई खास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दूंगा और अपने जो मेरा G8 वाला रूक है उसको मैं E8 पोजीशन रख के इनको एक चेक दूंगा। और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। कोई अब डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो खिलाड़ी तो बढ़िया हैं लेकिन मेरे मूव को समझ नहीं सके और अल्टीमेटली हार तो इनकी निश्चित है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा और इनके पास ऑप्शन कोई है नहीं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब लास्ट में डायरेक्ट चेकमेट। देखिए मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या अपोनेंट के मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और देखिए मैं है ना बहुत सारे लोगों के साथ चेस खेलता हूं, तो मुझे पता चला कि भारतीय लोग बहुत कम चेस में इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसलिए मैंने अपना उद्देश्य बना कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको बता देना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब बहुत सारे फायदे हैं। IQ लेवल बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।